Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which was in news, and that is enforcing fundamental duties, and it is very important for your SSP and AFSP point of view. So before moving ahead with our topic, let us talk about our PP and DT batches. See guys, we are already taking PP and DT batches, that is from 6 to 7 and 7 to 8 pm. बट ये था हमारा फेबररी मंथ के जो बैचेस अभी चल रहे हैं, लेकिन मार्च मंथ के बैचेस के लिए अभी जो है हमने एनरोलमेंट शुरू कर दी है. इनफैक्ट काफ़ी सारे बच्चों ने एनरोल भी कर लिया है. सो पर बैच में 15 स्ट्रेंथ होगी. 6 to 7, 7 to 8 एंड 8 to 9 बैचेस की टाइमिंग पे बैचेस अवेलेबल है. यू कैन एनरोल योर सेल्फ. ओके, और इन बैचेस में क्या होगा? डेली प्रैक्टिस सेशन, वन ऑन वन फीडबैक वुड बी गिवन, नरेशन प्रैक्टिस, ग्रुप डिस्कशन. और ये जो मंथली सब्सक्रिप्शन है दैट वुड बी ऑफ 399 and previous batch students के लिए 299. So hurry up guys before we run out of the seats. So let's get started with our topic now. See, ये न्यूज़ में क्यों है फंडामेंटल राइट्स? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है सेंटर को, स्टेट्स को. किस चीज़ के लिए? एक पिटिशन जो है डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में उसके रिगार्डिंग. और वो पिटिशन किस चीज़ के रिगार्डिंग थी? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने के रिगार्डिंग, जिसमें पेट्रियटिज्म और यूनिटी ऑफ नेशन थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव और वेल डिफाइंड लॉज की बात की गई है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें, दे आर स्पेसिफाइड अंडर विच आर्टिकल? दे आर स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 51A, और जो कि पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है. और ये जो है क्या करते हैं? ये जो है अपहोल्ड करता है कंट्री की आइडियल्स और कंट्रीब्यूशन जो है उसकी ग्रोथ एंड बेटरमेंट में. बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या, उनकी बात कर लेते हैं. देखो, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको इंस्पायर किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से. व्हाट डज दैट मीन्स जो हमारी FD है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हमने उनको जो है लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से, जो पहले अर्शवाइल सोवियत यूनियन हुआ करती थी. ये इनकॉर्पोरेट की जाती है पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. और कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इनको जो है पुट इन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर? दैट वाज 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. और कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन में? दैट वाज स्वर्ण सिंह कमेटी. ओके, ओरिजिनली जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो 10 थी, और एक और ड्यूटी को ऐड किया गया था. कब ऐड किया गया था? एक अमेंडमेंट करके 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत. DPSP जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारा जो नॉन जुडिशल इन नेचर है, वैसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है. अब आप लोग कहोगे नॉन जुडिशल इन नेचर क्या होता है? मीन्स दे आर नॉट कंपल्सरी. जो DPSP है वो कंपल्सरी नहीं है, उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कंपल्सरी नहीं है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो ड्यूटीज़ होती है जो कि एक सिटीज़न को अपने कंट्री के लिए करनी होती है. उसी तरीके से DPSP जो है वो ड्यूटीज़ होती है जो कि हमारे कंट्री को हमारे लिए करनी चाहिए. हमारी कंट्री कैसे करेगी? जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स लीडर्स हमारे. ओके, लिस्ट की बात कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की. कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? देखो, पहली फंडामेंटल ड्यूटी ये है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट करना अपने आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को. सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है चेरिश और फॉलो करना नोबल आइडियाज़ जो इंस्पायर करते हैं नेशनल स्ट्रगल के लिए, फ्रीडम के लिए. तीसरा, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. नंबर 4 इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज when called upon to do so. Next fundamental duty, that is fifth, to promote harmony and spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religion, linguistic, regional or sectional diversities, and to renounce practice derogatory to dignity of the women. Other than that, value और वैल्यू और रिचनेस को प्रिजर्व करना कंट्री के हेरिटेज की और कल्चर को. नेक्स्ट है प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसमें हमारी फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ आते हैं. उसके अलावा साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म को डेवलप करना. नेक्स्ट वी हैव इस पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है सेफ गार्ड करना और वायलेंस को एब्जॉर्ब करना. अदर देन दैट इज टू स्ट्राइव टूवर्ड्स excellence in all spheres of individual और collective activity so that nation constantly rise कर सके higher level of endure and achievement पे. और opportunities provide करना education के लिए to the child और ward जिनकी एज है 6 से 14 साल की. और ये जो है न्यू वाली हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है जिसको ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत.
से क्या सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। देखो, राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों को रिलेटिव होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो सर्व करती है कांस्टेंट रिमाइंडर, मींस वो बार मतलब याद दिलाती है सिटीज़न को कि कांस्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेसिफिकली कॉन्फर्ट करता है उन्हें कि देखो, हमें सिटीज़न जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स देता है। तो अगर वो हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दे रहा है तो हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है ना कि बेसिक जो मतलब अपनी ड्यूटीज़ है उनको फुलफ़िल करें। जैसे फंडामेंटल राइट सिटीज़न के बेसिक नॉर्म्स को और उनके मतलब उनके अगेंस्ट कुछ बुरा ना हो उसको मतलब उसका ध्यान रखता है ना। तो ये एक तरह की वार्निंग है लोगों के लिए कि जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो डिसरिस्पेक्ट करती है नेशन को, जैसे फ्लैग को जला देना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देना या पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करना, ये सब ना करें। इससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन और कमिटमेंट आती है नेशन के टुवर्ड्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हेल्प से। इनकी वजह से हमें रियलाइज़ होता है नेशनल गोल्स को जो है क्या करने में, कि क्या हमारे नेशनल गोल्स हैं और कैसे हमें पार्टिसिपेट करना होता है सिटीज़न को, रेदर देन जस्ट बी स्पेक्टेटर्स। ये जो है कोर्ट को भी हेल्प करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ को डिटरमाइन करने के लिए। देखो, अगर कोई लॉ पास किया गया लेजिस्लेचर के द्वारा और उसको कोर्ट में लेके जाया गया और जिसमें उसकी वैलिडिटी भी है, तो अगर वो जो है फोर्स नहीं देता है किसी फंडामेंटल ड्यूटी को, तो ऐसे लॉ को जो है एक तरह से रीजनेबल भी माना जाता है। क्या ज़रूरत है लीगली एनफोर्स करने की फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। देखो, अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी में इमेमोरियल के टाइम से, अगर हम करें एंशिएंट स्क्रिप्चर के टाइम से, तो हर एक इंडिविजुअल का अपना कर्तव्य है। तो ये जो कर्तव्य या फिर एक इंडिविजुअल की खुद की ड्यूटी कुछ सोसाइटी की तरफ होती है, अपने कंट्री की तरफ होती है, अपने पेरेंट्स की तरफ होती है। जैसे गीता और रामायणा को एंजॉइन करें तो पीपल जो है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं बिना किसी राइट का ध्यान दिए हुए। इसीलिए अर्शवाइल सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स और ड्यूटीज़ है उनको सेम फुट पे रखा गया है। कोई भी प्रेसिंग कोई भी जो है एक तरह से मतलब ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती एनफोर्समेंट नहीं था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। इंडिया की मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है यहाँ पे। बट अगर देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो एक तरह से एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस एज्यूम करती है जब से चाइना जो है एज अ सुपर पावर बनी है। जो वर्मा कमेटी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न की 1999, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया जो एग्जिस्टेंस है ना लीगल प्रोविज़न, कौन से मतलब इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए लीगल प्रोविज़न के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। और कमेटी ने ऐसे प्रोविजंस प्रोवाइड किए कि कोई भी पर्सन अपने नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, नेशनल एंथम को नहीं कर सकता, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। जो प्रोटेक्शन है सिविल राइट एक्ट की 1955 प्रोवाइड करता है पनिशमेंट इन केस ऑफ एनी ऑफेंस रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजन। अदर देन दैट ये भी आर्ग्यू किया गया पिटिशन में कि नॉन एडहेरेंस होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। मींस व्हाट डज दैट मीन, मींस इसका डायरेक्ट बेरिंग होगा फंडामेंटल राइट्स जो गारंटी किए गए हैं आर्टिकल 14 पे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है एक तरह से उनकी ज़रूरत है हमें, मतलब उन पे ये है कि लीगली हमें जो है एनफोर्स करने की ज़रूरत है। मींस अगर हम देखो डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो इसी तरीके से अगर हम इनको सेम फुट पे रखेंगे तो अगर सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं करेंगे तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो रंगनाथ मिश्रा जजमेंट 2003, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उनको एनफोर्स नहीं करना चाहिए लीगल सैंक्शन से बट ऑल्सो बाय सोशल सैंक्शंस, ये एक केस गया था। उसके बाद एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स 2001, जिसमें ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो दैट आर इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है वो एनफोर्सेबल है। तो एक तरह से जो है दोनों को सेम फुट पे रहना चाहिए। सो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इस चीज़ का। देखो, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की ज़रूरत है जिसमें हम प्रॉपर सेंसिटाइजेशन कर सके, फुल ऑपरेशनलाइजेशन हो, एनफोर्सेबिलिटी हो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, जो सस्टेनेबली हेल्प कर पाए सिटीजन्स को रिस्पॉन्स करने में या फिर एक्शन मतलब एक तरह से अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने में। सो गाइज, दैट वाज ऑल। आई होप you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.